गुरु भाई नेता आदरणीय बैजनाथ कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम सबके बीच में अपना वक्तव्य रखें। ओबीसी महासभा एवं भारत जोड़ो अभियान के तत्वाधान में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन के अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में पैदा हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हम सब के मार्गदर्शक, जिन्हें हम आज यहाँ सुनने के लिए पहुँचे हैं, परम सम्मानीय योगेंद्र यादव जी, हमारे बीच में ही उपस्थित है परम सम्मानीय पंकज पुष्कर जी, अनूप जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। साथियों, आदरणीय भाई धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय साथियों, मैं तो आप लोगों के बीच में हमेशा कई बार बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा, लेकिन आज बड़े सौभाग्य की बात है, जिनको हमने कभी दूर से भारत जोड़ो यात्रा में देखा था या जिनको हम कभी कभी मीडिया में सुनते रहते हैं, जिनके बारे में हम एक दूसरे से सुनते रहते हैं, वो आज हमारे बीच में साक्षात विराजमान है। हमें बड़ी गंभीरता के साथ उनको सुनना है और सुनकर उनके एक एक शब्द को अपने गिरेबान में उतारना है और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। निश्चित तौर पर साथियों, ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। ये देश हमारा आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी हम ओबीसी के लोग आज़ाद नहीं हैं। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ साथियों, हमें एक बड़ी आशा हुई थी परम पूज्य मानवर साहब कांशीराम जी से कि जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो हमने उसमें बढ़ चढ़ कर काम किया, लेकिन बीच में ये आंदोलन अपनी विचारधारा से भटक गया। तब साथियों ओबीसी महासभा हमारे बीच में आई तो हमें बड़ी उम्मीद बढ़ी कि अब हम अपनों की बीच कम से ताल ठोक करके इस मंच से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, ये एक ऐसा मंच है कि हम अपने पिछड़ों की बात इस मंच से दावे के साथ में कह सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा साथियों, जैसा हमारे तमाम सारे महापुरुषों ने कहा कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार तो हमेशा छीने जाते हैं। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा और भी तमाम सारे साथियों ने कहा, हमारे तमाम सारे महापुरुषों ने कहा कि जब तक बेटा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अभी तक हम लोग चुप थे, इसलिए हमारे अधिकारों पे कुठाराघात होता रहा, हमें हक अधिकार नहीं मिले। देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो चुके, लेकिन इतने समय की आज़ादी के बाद भी आज हमें अधिकार नहीं मिले। 1989 में इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, लेकिन उसकी लागू होने के बाद आज तक मध्य प्रदेश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो 27% आरक्षण हमें मिलना था वो नहीं मिला। अगर ओबीसी महासभा नहीं होती तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये 27% आरक्षण हम लोगों को नहीं मिलता, मैं भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, जो बात हमारे महापुरुषों ने की, जो बात मानवर साहब कांशीराम जी ने की, जो बात मानवर शरद यादव जी करते थे, जो लालू जी जो यह बात करते थे, तमाम सारे हमारे महापुरुषों ने जो बात की है, आज उस बात को आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए मंच से मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो ओबीसी की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को इस मंच से कहना चाहूँगा कि साथियों, आज हम तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग अगर हम चाहें कि एक जाति से मिलकर के हम अपना भला कर सकें, ये प्रजातंत्र है, वोट का जमाना है, जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो राजा बनता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को जो पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, उन्होंने हम लोगों को वोट का अधिकार दे करके और राजा बेटी के पेट से पैदा होने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। तो इसमें जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वही राजा बनता है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि संबंधों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। अगर हम आपस में ओबीसी के लोग एक दूसरे से संबंध बना लें, भाईचारा बना लें, तो संबंधों से बड़ी दौलत और हौसले से बड़ा हथियार दुनिया की धरती में कोई दूसरा नहीं होता है। मैं विश्वास और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ।
निश्चित तौर पर साथियों, यादव जी जब हमारे बीच में हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा समय उनका खराब नहीं करना चाहिए। हम सीधे सीधे आप लोगों से ये निवेदन जरूर करना चाहूँ इस मंच के माध्यम से कि आपके पास अगर कलम हो तो उनके एक एक शब्द नोट करें, उसे अपने गिरेबान में उतारें और जाकर के अपने समाज को बताने का काम करें, ताकि हजारों सालों से जो हमारे समाज की जो उपेक्षा हुई है, जो हमें सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर जो हमको दबाया गया है, जो शासन प्रशासन भूपि राजनीति संस्कृति से हमें बेदखल किया गया है, वो हिस्सा हमें मिल सके। और निश्चित तौर पर वो दौर आ गया है। अब आपको, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा मिलेगा अगर हम एक रहेंगे। तो अगर कहीं हम लोग इधर उधर भटके, तमाम सारी जातियों हम लोगों को तोड़ करके रखा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जातियां हैं, चाहे वो कुशवा यादव, रावत, धाकड़, मुस्लिम, माई, धिवरकेर, नाई, सप्ता, धोबी, गुजर, तेली, तमिलो, जातीर, बढ़ई, कोली, गटरिया, नटवा, खाती, मल्ला, बातम्हाड़, मिनहल्दिया, काची, केवट, नायक, मेहरनाथ, मेहतर, साई, शहर, पासी, कुर्बी, कुंडबी, मालीवास, जाटक से पंजाबी, धानगढ़, साखवास, रमदसिया, बंग, बैरागी जगह, खटे, पठान, चमार, लोध, यही, कंजर, मियाँ खान, पठार, फरोज कहार, कजवसा, चौधरी, सोंदिया, लोधी, दास, बघेल, निसाड़ी, खां, तमाम सारी बिरादरी के लोगों, अगर हम आपस में मिलकर के अगर भाईचारा बना लें तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आगे आने वाला समय हमारा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, राम राम।